नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं मास्टर न्यूज। देखना अहम हो जाता है कि जिस तरीके से बार बार छत्तीसगढ़ में चुनावी एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी के तरफ से, और चुनावी एजेंडा जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी चलाया जा रहा है, और जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये देखना अहम होता है कि इस बार की जो लड़ाई है वो बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि और भी बहुत सारी पार्टियां इस लड़ाई में आमने सामने हैं। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या इस बार फुल मेजोरिटी से सरकार कोई बना पाएगा या फिर से छत्तीसगढ़ में एक बार गठबंधन की सरकार बनाई जाएगी। देखना अहम हो जाता है कि बीजेपी किन मुद्दों को लेकर के इस बार मैदान में है, बीजेपी किन बातों को लेकर के इस बार मैदान में है। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़ चुके हैं जो बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जो किसान पुत्र है और जिन्होंने सबसे अहम बात भूपेश बघेल के खिलाफ लड़ा था विधानसभा, बहुत कम मार्जिन से हारे थे वो। इस बार देखना अहम हो जाता है कि ये लड़ाई कहां तक जाती है। हमारे साथ बीजेपी से मोतीलाल साहू जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मास्टर न्यूज में। मैं बिना लाग लपेट के सवाल आपसे पूछूंगा, साफ पूछूंगा कि क्या कुछ मुद्दे हैं बीजेपी जो इस बार जनता के दरवाजे पर आप लेकर के जाएंगे? सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत बड़ी भरोसा करके कांग्रेस पार्टी की जन घोषणा पत्र पर अपना मत कांग्रेस के पक्ष में दिया। इसके विपरीत जैसे ही सत्ता में कांग्रेस आई, उस जन घोषणा पत्र को दरकिनार करते हुए एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिससे छत्तीसगढ़ का जनता अब ठगा सा महसूस कर रहा है। छत्तीसगढ़ को पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तो एक नई पहचान और एक नई ऊंचाई, विकास के नाम पे छत्तीसगढ़ के एक नया पहचान बनाया। ठीक उसके विपरीत इन 5 सालों में भूपेश बघेल नित कांग्रेस की सरकार सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय बदनामी के इस छत्तीसगढ़ को कुछ भी नहीं दिया। एक ढेले का कार्य कहीं भी विकास के नाम पे इन्होंने नहीं किया, और इस तरह से जो छल छत्तीसगढ़ के जनता के साथ किया है, ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यजनक है। पाटन क्षेत्र की ही मैं बात करूं तो आज की तारीख में सर्वाधिक गुंडागर्दी, राजनीतिक गुंडागर्दी, सत्ता की गुंडागर्दी हम कह सकते हैं, पूरी पाटन क्षेत्र की जनता त्रस्त है। न जाने वहां कितने मुख्यमंत्री कांग्रेस के कार्यकर्ता बने बैठे हैं, अपने आप को मानते हैं। तो खुली गुंडागर्दी, राजनीतिक गुंडागर्दी पाटन क्षेत्र में है। और जो शराबबंदी का मुद्दे को लेकर के ये कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आया है, हम ज्यादातर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पाटन क्षेत्र की ऐसा कोई जगह नहीं है। वैसे तो पूरी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर के आया, और आज वर्तमान में हम देखेंगे तो उसकी अवैध बिक्री भी इन्होंने करवाया, और इतना घोटाला किया, शराब घोटाला, जो पूरी छत्तीसगढ़ शर्मसार हो गया, जिसका केस भी अभी रजिस्टर्ड ईडी ने कर लिया है। तो ये तो शर्मसार करने वाली बात है। पाटन क्षेत्र का ऐसा कोई गांव गली नहीं जहां आपको ऐसे शराब पीते हुए लोग नजर नहीं आएंगे। तो महिलाएं शर्मसार हो रही है इनकी इस प्रकार की जो गुंडागर्दी और जो शराब के नशे में जो छेड़खानी हो रहा है। सर्वाधिक हत्याएं भी पाटन क्षेत्र में हुआ। किसान आत्महत्या कर रहा है। ये कर्जा माफी के मुद्दे को लेके आया था, लेकिन वर्तमान में तो अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, किसान तो सुसाइडल नोट लिख करके सुसाइड किया है कि मैं कर्जे के कारण, खेती में नुकसान के कारण आत्महत्या कर रहा हूं। शर्म करना चाहिए भूपेश बघेल को कि किस किसान का और कितने किसान का छत्तीसगढ़ में कर्जा माफी किया है। क्या ऐसी कर्जा माफी होता है जिसको किसान को सुसाइड नोट लिख करके तेंदुकोना के एक किसान को आत्महत्या करना पड़ा? ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया,
कांग्रेस कहती है कि हमने कर्जा माफ किया किसानों का। कांग्रेस कहती है कि हमने छत्तीसगढ़ियावाद को आगे लाया। कांग्रेस कहती है कि हमने गोधन न्याय योजना लाया। कांग्रेस कहती है कि हमने श्रमिक योजना लाए। आज आप ई रिक्शा खरीदने जाइए, लोगों को सब्सिडी मिल रही है। आप बोलते हैं कि कोई वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस बोलती है कि 36 में से 36 वादे हमने पूरा कर दिया है। आज जो भारत और भारत के बाहर छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान है जो बीजेपी ने 15 सालों में नहीं किया। बीजेपी ने जो 15 सालों में किया, इसका आरोप कांग्रेस लगाती है कि चावल घोटाला किया, जिसमें रमन सिंह, अमन सिंह सभी का नाम है। कांग्रेस कहती है कि अभिषेक सिंह ने पनामा घोटाला किया। क्या ईडी, सीबीआई और एनआईए इसकी जांच करेगी? बार बार कांग्रेस भी आप पर आरोप लगा रही है कि 15 साल आपने कुछ नहीं किया। क्या 15 साल में आपने गोधन न्याय योजना नहीं लाया? 15 साल में अपने छत्तीसगढ़ियावाद को आगे लेकर के नहीं गए? 15 साल में आपने भौरा नहीं नचाया? ये क्या बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है जब आप किसी राजनीतिक पद पे होते हैं तो भौरा नचाना? सबसे बड़ी बात तो यह है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार भाजपा की बनी तो घर घर चावल को पहुंचाया और चाउर वाले बाबा कहलाए। ये बहुत बड़ी समस्या थी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कि 2 वक्त की रोटी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी 2 निवाला के लिए इंतजार करते रहते थे। ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर साहब ने घर घर चावल पहुंचाया और चावल वाले बाबा के नाम से पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको सम्मान दिया। तो इस प्रकार ये जो बात करते हैं किसानों को बिना ब्याज की ऋण, कभी किसान कर्ज में डूबा रहता था और उनका जमीन गिरवी में रखा जाता था, लेकिन डॉक्टर साहब के आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद किसानों को बिना ब्याज की ऋण मिलना ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात थी। सोसाइटियों में धान खरीदी, ये सारी चीज़ें जो है किसानों के हित में। और वर्तमान हमारी केंद्र की सरकार भी जो सब्सिडी दे करके खाद में और अन्य चीज़ों में, ये इस प्रकार से किसानों की जो प्रगति के लिए, उनकी आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं जो है लाया है। तो ये भूपेश बघेल की जो वर्तमान सरकार है ये ढिंढोरा पीट रही है, अपनी छाती पीट रहे हैं। इन्होंने कोई भी कार्य, एक भी कार्य किसी भी क्षेत्र में नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादा लेकर के सरकार में आया है, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि एक भी कार्य उन्होंने नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में आप हम सब बात कर रहे हैं, या आप नया राजधानी जाइए, हजारों की तादाद में 50,000 से ज़्यादा संविदा कर्मी, अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, जो इनके जन घोषणा पत्र में था कि जैसे ही सरकार आएगी ये जितने भी क्राइटेरिया मैंने कहा ये सब लोगों को नियमितीकरण कर दिया जाएगा। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि लगभग आज 5 साल पूर्ण होने को है, आज 50,000 से अधिक कर्मचारी, लगभग 54 विभागों की कर्मचारी आज धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा में प्रदर्शन करने के लिए बेरोजगार नवयुवक नग्न अवस्था में उनको प्रदर्शन करना पड़ता है? क्या ये सारी चीजें, ये भूपेश बघेल की नाकामी और इनकी जन घोषणा पत्र वादा खिलाफी का ये सबूत नहीं है? इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि इनकी घोटालों की कोई सीमा नहीं है। पीएससी में भर्ती के लिए नकली प्रमाण पत्र एसटी एससी का बना करके ये अपने लोगों को जो प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, उनको ओबलाइज करने का काम कर रहे हैं गलत, अनुचित तरीके से। ये क्या इनके लिए ये सबूत नहीं है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को इस छत्तीसगढ़ में जन्म दिया है? वो किसी भी क्षेत्र में कहाँ है शराबबंदी? क्या शराबबंदी किया इन्होंने? ये तो वादा में था, जन घोषणा पत्र में था। कर्जा माफी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कहाँ पे कर्जा माफी हुआ? ये सारी चीजें जो है, बेरोजगारी भत्ता, कहाँ है बेरोजगारी भत्ता? अभी 2 महीने हुआ इनको बेरोजगारी भत्ता दिए, वो भी 25,000 बेरोजगारों को कोई बेरोजगारी भत्ता दे करके कोई अपनी पीठ को थपथपाए, ये कोई उचित बात नहीं है। देना ही है तो 5 साल के हिसाब से 10 लाख जो बेरोजगार, आपने ही आंकड़ा बताया था 10 लाख बेरोजगार हैं, तो 10 लाख बेरोजगारों को आप दीजिए 2,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से, एक बेरोजगार का 1.5 लाख रुपया
बनता है उसके हिसाब से आप दीजिए ना। काहे लोगों को चुनाव देख करके आप लुभाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम फिर से झूठी बातें करें, अभी लालच दें और उसके बाद फिर से सत्ता में आ जाए, यही है। तो हमने तो ये जितने भी जो विषय था आपके छत्तीसगढ़ के 36 जो घोषणा पत्र में था, उसमें एक भी वादा आप बताइए। आप काहे झूठी बात जनता के बीच कहना चाहते हैं? यही छत्तीसगढ़ की जनता है जो आप पे भरोसा किया था, और यही छत्तीसगढ़ की जनता है आज आप झूठ परोस रहे हैं। ये सब चीजें देख रहे हैं। आपका अब चुनाव आ गया है, अब इनका तो जवाब जो है अब जनता ही देगा कि किस प्रकार आपने छल कपट से छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा है। सिवाय शर्मसार करने, भ्रष्टाचार करने, आपने चावल घोटाला किया, आपने गोठान घोटाला किया, आपने कोयला घोटाला किया, आपने शराब घोटाला किया। ये तो सिर्फ घोटालों का रहा और छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया। यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। आए दिन समाचार पत्रों में और आए दिन सोशल मीडिया में हमको देखने को मिलता है कि हत्या, बलात्कार तो ये आम बात हो गया है छत्तीसगढ़ में। ये कभी शांति प्रिय छत्तीसगढ़ आज क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये दिया है ये 5 सालों में कि आज यहाँ पे जनता असुरक्षित महसूस करे। इस प्रकार भ्रष्टाचार और असुरक्षा ये चीजें ही हम सबको दिया है। आज आप देखिए किसी भी तरफ जाइए, आपको सड़कों पे जो गोठान की बात करते गाय आपको मिल जाएगा। उनके नाम से कई दुर्घटनाएं घट रहा है। जिसको हम गौ माता बोल रहे हैं वो भी दुर्घटना की शिकार हो रही है, उसके लिए आम जन का भी जनहानि भी हो रहा है। तो इस प्रकार आप जाइए ना, सड़कों की दुर्दशा देखिए। आज फिर वही जो 15 साल पहले जो भाजपा की सरकार थी उसके बाद की जो स्थिति थी भाजपा सरकार बनने की, वो स्थिति में इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ को ले आया। वापस हम वहीं खड़े हुए हैं। जितना हमने विकास कार्य किया इन्होंने विनाश किया, और विनाश करके आज कहीं भी किसी भी हालत में नहीं। हम रायपुर में बैठे हैं, रायपुर की आप नालियां देखिए बजबजाती हुई, मच्छर आप देखिए भिनभिनाती हुई। यहाँ पे अब लोग जो है एक घुटन सी महसूस करने लग गए हैं इस कांग्रेस सरकार से। तो अब ये जवाब देने का वक्त आ गया है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्तर पे ये सब आवाजें उठा रही है, और जनता भी महसूस कर रहा है कि अब फिर से भारतीय जनता पार्टी आए और फिर से छत्तीसगढ़ में चैन अमन का एक वातावरण बने, और यहाँ की जनता खुशहाल हो और एक सौहार्द का वातावरण बने। ये अब छत्तीसगढ़ की जनता चाह रही है। आपने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को कहाँ रखा है? घोषणा पत्र के लिए अभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम विधानसभा स्तरीय और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक सुझाव पेटी भी अभी विधानसभा क्षेत्रों में दिया है, और आम जन से, छत्तीसगढ़ की आम जनता से आग्रह किया है कि आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमको दे इस छत्तीसगढ़ की विकास के लिए, इस छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए। ये हमने अभी सुझाव मांगा है, और जो सुझाव आएंगे उस पर अध्ययन करके भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अच्छा एक घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की विकास और उन्नति के लिए जारी करेंगे। एक बात और अहम हो जाता है कि आप बार बार बात करते हैं किसानों की, आप बात करते हैं महिलाओं की, पर ये महिलाएं आपको तभी क्यों दिखती है जब चुनाव होता है? ये किसान तभी क्यों दिखते हैं आपको जब चुनाव होते हैं? ये श्रमिक लोग जो हैं, जिनके आपने दैनिक वेतन भोगी की बात की, ये तभी क्यों दिखते हैं जब चुनाव होते हैं? क्या बीजेपी को ये सारे मुद्दे, ये सारे घोटाले तब क्यों नहीं याद आते हैं जब छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं होता है? सारी चीज़ों के लिए जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हर क्षेत्रों में जो है काम किया गया। वर्तमान में इस समस्या को बढ़ाने का कार्य इन 5 सालों में ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। महिलाओं के विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे राज्य में सरकार रही या केंद्र में मोदी जी का सरकार है, हमेशा आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजना लाए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी डॉक्टर रमन सिंह जी का था कि कहीं ना कहीं एक भार जो गरीबों को, एक बेटी जब विवाह योग्य हो जाती है
तो अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। उनकी बोझ हल्का करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाए। बेटियों को पढ़ने के लिए मुख्यमंत्री जो साइकिल योजना है, सरस्वती साइकिल योजना के नाम से साइकिल योजना, ताकि बेटियां पढ़े, आत्मनिर्भर बने और अपनी भूमिका अदा करे इस राज्य को आगे बढ़ाने में। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस महिलाओं को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। वर्तमान की हम बात करें तो जिस प्रकार से इन्होंने वादा किया था स्व सहायता समूहों को उनकी जो लोन है, ऋण है, उनको माफ कर देंगे। ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार बताए कि कितने स्व सहायता समूह की ऋण को माफ किया है। और तो और इन स्व सहायता समूह में 22,000 हमारी बहनें जो अपने आत्मनिर्भरता का परिचय देते हुए रेडी टू ईट का कार्य कर रही थी, उनको भी इन्होंने वंचित किया। आज 22,000 हमारी बहनें जो है इस कांग्रेस की सरकार में बेरोजगार कर दिया। तो ये इनकी करतूतें हैं। ये सब चीजें जनता भी देख रही है और सब चीजें सब समझ रहे हैं। अब इनका जवाब देने का इनको वक्त आ गया। मैं बोलता हूँ कि ये मुद्दा अभी ही क्यों? पिछले साल आपने नहीं उठाया, उसके पिछले साल आपने नहीं उठाया, 2020 में नहीं उठाया, 19 में नहीं उठाया, 21 में नहीं उठाया, 22 में नहीं उठाया। जब चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नवंबर के आसपास चुनाव होने हैं और 2024 के 2-3 जनवरी तक सरकार का गठन होना तय है, ये कहा जा रहा है। चुनाव आयोग भी अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना जारी कर दिया और एक नई घोषणा जारी कर दिया। पर मैं फिर एक बार अपना सवाल दोहराता हूँ कि ये तभी क्यों बीजेपी करती है जिस समय चुनाव होते हैं? आपकी संस्था है तभी अग्रेसिव क्यों हो जाती है? जिस तरीके से कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि जिस स्टेट में, प्रदेश में, राज्य में चुनाव नज़दीक आए हैं उतनी ही ज़्यादा ईडी के छापे हुए हैं, उतनी ही ज़्यादा सीबीआई के छापे हुए हैं, उतनी ही ज़्यादा एनआईए के छापे हुए हैं। क्या, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, आपके वरिष्ठ नेता विजय बघेल जी से भी ये सवाल पूछा और ये सवाल बहुत अहम हो जाता है चुनाव में कि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है उस तरीके से ईडी भी कांग्रेस के नेताओं के नज़दीक है। क्या सेंट्रल की सरकारें जो है वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार को हमेशा आईना दिखाने का काम किया। सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से लड़ा गया। हमेशा इनको आगाह किया गया, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न हमारे विधानसभा में विधायकों के द्वारा प्रश्न उठा करके हो। लेकिन इनको सत्ता के मद में इतने चूर हैं और भ्रष्टाचार में इतने मस्त हैं कि इनको किसी भी प्रकार की जो अनियमितताएं जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो दिखाई नहीं दिया। तो इस प्रकार से ये जो कार्य जो हो रहे हैं, अभी ईडी की बात को करते हैं, इसमें तो ईडी अपना काम कर रही है, ये प्रशासनिक कार्य है, इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक राग द्वेष वाली बात नहीं है। जो भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार किया है तो इनके जो अधिकारी है, इनके कांग्रेस के नेता है, ये अंदर है और अंदर है तो इनको जमानत नहीं दिया। जमानत नहीं दिया तो ये कानून की और संविधान की व्यवस्था की बात है। और अगर ये कानून को चैलेंज करते हैं कि ये राजनीतिक कारणों से नहीं हो रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। संविधान और कानून ये देश की अपने हिसाब से चलता है। अगर ये कांग्रेस की जब सरकार थी और वो ये अभी कल्पना करते होंगे कि ये अपने हिसाब से चलाए होंगे तो वो जाने, लेकिन हम तो मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कि हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, संविधान की सम्मान करते हैं, कानून की सम्मान करते हैं। तो अगर इनको जमानत नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? ये तो कानून ने जमानत नहीं दिया ना, ये तो जमानत में गए थे, अभी अंदर है इनके अधिकारी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। तो ये तो साक्षात प्रमाण है कि ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। अभी इनके अधिकारियों को सस्पेंड किया गया शिक्षा विभाग की। ऐसे ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, तो ये तो मिली भगत है, इसमें भ्रष्टाचारियों का साथ जो है कांग्रेस का हाथ है। आप ही के नेता आपसे नाराज हैं
और नाराजगी इतनी ज़्यादा है कि वो कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नंद कुमार साय की। क्या वो इतने नाराज थे? कहा जाता है कि पार्टी ने उन्हें मान दिया, सम्मान दिया, जगह जगह पे उन्हें पद दिया गया। आदिवासी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। क्या नंद कुमार साय के जाने से आदिवासी बेल्ट जो है, जो आदिवासी के 22 सीटें आपके पास है, बस्तर को सरगुजा को मिला करके, क्या ये दोनों जगह बीजेपी कमजोर हो रही है और इसका फायदा पूरे तरीके से कांग्रेस उठा लेगी? देखिए, पार्टी अपने सिद्धांतों और विचारों के अनुरूप चलती है और जो माननीय नंद कुमार साय जी भाजपा से कांग्रेस में गए हैं तो उनकी अपनी व्यक्तिगत विचार और सोच होगी और उसमें हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ की जनता भी देखे हैं कि किस प्रकार से उनका भाजपा में सम्मान रहा, वर्तमान में कांग्रेस में उसकी क्या स्थिति है, इसको भी हम सब देख रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है और किसी प्रकार का किसी के आने जाने से भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता का सम्मान करता है, जो हमारे विचारों के साथ मिलकर के चलना चाहते हैं उनका आदर भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। देखिए, एक अहम सवाल हो जाता है कि जब रायपुर जिले में चुनाव हुआ, रायपुर में ही 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 विधानसभा सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है और सिर्फ 1 विधानसभा सीट बृजमोहन अग्रवाल जीते हैं। आपके ही काल में आपके ही बड़े बड़े मंत्री, राजेश मूणत बोल लीजिए, केदार कश्यप बोल लीजिए, और भी बड़े नेता जो है, जो 15 सालों से मंत्री थे अलग अलग विभागों में, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। क्या इस बार भी बीजेपी का ऐसा कुछ दौर रहेगा या बीजेपी ने इन 5 सालों में अपने आप को सशक्त बनाया है और अपने ऊपर काम किया है? निश्चित तौर पे जो पिछला चुनाव जो हुआ उसमें और वर्तमान स्थिति में बहुत बदलाव आ चुका है। जनता जन घोषणा पत्र कांग्रेस का जो झूठा पत्र था उसको देख करके एक बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी पे भरोसा किया और इन 5 सालों में वो भरोसे को पूरा तोड़ दिया है। तो अब इनके कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और पुनः आप चाहते हैं जनता छत्तीसगढ़ की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और फिर से छत्तीसगढ़ का विकास हो और चयन अमन हो और छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति हो। अगर छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति आ गई कि गठबंधन की सरकार बनानी हो, तो क्या आप प्रदेश को बचाने के लिए, जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि हम प्रदेश को बचाना चाहते हैं भ्रष्टाचार से, हम प्रदेश को बचाना चाहते हैं चाकूपुर से, हम प्रदेश को बचाना चाहते हैं शराब घोटालों से, तो क्या प्रदेश की हित के लिए बीजेपी, जिस तरीके से आपने पीडीपी के साथ कश्मीर में गठबंधन कर लिया था, तो क्या यहाँ भी अगर ऐसा दौर आता है आम आदमी पार्टी या फिर जनता जोगी कांग्रेस या कोई अन्य दल, तो उन दलों के साथ क्या बीजेपी इस बार चुनावों में गठबंधन करेगी अगर सरकार बनाने की बारी आई तो? देखिए, केंद्र में भी हमारे एनडीए की सरकार है और हमारे पार्टी में जो हमसे जुड़ करके हैं अन्य दलों के साथ हमारी जो गठबंधन है, सभी दलों का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको एनडीए की केंद्र की सरकार पे मिलेगा और यहाँ पे हम पूर्ण रूप से अभी विश्वास में है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और आम लोगों के सहयोग से क्षेत्र की विकास होगी, छत्तीसगढ़ की विकास होगी। इसलिए अभी किसी प्रकार की कोई इस विषय में मैं समझता हूं कि चर्चा करना उपयुक्त नहीं है। क्या इस बार भी आप चुनाव पाटन से ही लड़ेंगे या किसी अन्य जगह से लड़ेंगे, जहां से बार बार जैसे कहना है कि पार्टी जहां से स्वेच्छा रखती है, पार्टी की जो आदेश होगी वहां से लड़ेंगे? क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि आप में और भूपेश बघेल में बहुत कड़ी टक्कर थी, बहुत कम मार्जिन से आप हारे थे और बहुत मेन सीट पे आपने चुनाव लड़ा था। बहुत अहम सीट माना जाता है पाटन
क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री आते हैं। आज बड़ा चेहरा आ रहा है, कहा जा रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है। तो क्या इस बार भी आप नहीं लड़ते हैं अगर पाटन से, तो कोई और अहम कैंडिडेट को उतारेगी बीजेपी, या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ डमी कैंडिडेट को उतारेगी ताकि भूपेश बघेल को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी पहले जो मुझे आदेश दिया था और वर्तमान में जो आदेश देंगे वो सारे आदेशों का शिरोधार्य है और हम उनके निर्णय मान्य करेंगे और जो दायित्व और जो कार्य पार्टी के द्वारा मुझे दिया जाएगा उसका मैं निर्वहन करूंगा, चाहे चुनाव का हो या किसी प्रकार की एक कार्यकर्ता होने के नाते दायित्व या कार्य हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया और बहुत बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। देखना अहम हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में सरकार कौन बनाता है। छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी बनाती है या फिर कांग्रेस बनाती है। और इस बार छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी भी दौरा करने से बार बार देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, बार बार बीजेपी में देखा जा रहा है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी दौरे से रुक नहीं रहे हैं। ये तब अहम हो जाता है कि इस बार चुनाव में कौन किस पे भारी है और किस पे कितना भारी है, और ये जो लड़ाई है वो कहां तक लड़ी जाएगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखना ना भूलिए आर्यन टीवी।